हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मर्जाना ट्रैवलर की एक और वीडियो में। होप है आप सब घरों में ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआ से हम सब भी ठीक ठाक हैं। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस की थोड़ी सी और डिटेल के बारे में, क्योंकि मेरे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस चीज़ के बारे में पूछे जाते हैं। तो मैं उन क्वेश्चनों को लेके एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके जो सारी जितनी भी क्वेरीज है डीएल को लेके, ड्राइविंग लाइसेंस को लेके, उसके कन्वर्शन को लेके, सारी इस वीडियो में मैं आंसर कर पाऊँ। अच्छा, सबसे पहले जो मेरे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है भी, क्या भी हमारे पास इस कंट्री का लाइसेंस है, हमारे पास इस कंट्री के ड्राइविंग लाइसेंस का इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो हम क्या न्यूजीलैंड आ सकते हैं? क्या हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमारा एक्सपीरियंस काउंट होगा नहीं होगा? हमारे पास इस साल का इतने साल का एक्सपीरियंस है हैविंग लाइसेंस का, तो वहाँ पे हमें क्या जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा? तो आज सारी इन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो बात करते हैं भी, अगर आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है, मैं अभी तक जितने भी वीडियो बना रहा हूँ मैं उसमें आपका बेसिक लेके चल रहा हूँ भी, अगर आपके पास कार का लाइसेंस है, शायद इसलिए आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जो स्टूडेंट आ रहे हैं, अब वो तो है नहीं जो 18-20 साल का लड़का होगा वो सीधा ट्रक चलाता होगा, तो मैं उनकी बात करता हूँ। जो अगर आप स्टूडेंट आ रहे हो या 20-22 साल के, 23 साल के आ रहे हो, वर्क वीजा पे नॉर्मल आ रहे हो, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ भी भाई, अगर आपके पास कार का लाइसेंस है इंडिया में 18 साल के बाद जो बन जाता है, तो अगर उस लाइसेंस को आपको न्यूजीलैंड लाइसेंस में कन्वर्ट करना है तो आपका क्या प्रोसीजर रहता है? तो वो सेम है, वो सबके लिए सेम है। अगर आपको कार के लाइसेंस को कार के लाइसेंस में चेंज करवाना है, अगर आपका इंडिया में जो नॉर्मल लाइसेंस बनता है 4 व्हीलर का, अगर उसी 4 व्हीलर वाले लाइसेंस को आपको क्लास 1 में न्यूजीलैंड में कन्वर्ट करवाना है, तो उसका प्रोसीजर सेम है। आपका डीएल एक्सटेंट लगेगा, आपको यहाँ पे एक थ्योरी का टेस्ट देना पड़ेगा, इसमें जो बीच में जो रिस्ट्रिक्टेड वाला एग्जाम होता है वो स्किप हो जाएगा, और सीधा आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको वो सीधा प्रैक्टिकल दिलवा देंगे, तो आपका क्लास 1 का लाइसेंस बन जाएगा। बट अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है भी, अगर तो मेरे पास किसी और कंट्री का किसी और व्हीकल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि इंडिया में भी ऐसा होता है ना भी, जैसे आपका एक आपका नॉर्मल लाइसेंस बनता है, एक हैवी लाइसेंस बनता है, एक सुपर हैवी लाइसेंस बनते हैं। मतलब वो व्हीकल कितना लोड कैरी करता है, 18,000 टन है या 12,000 टन है, 18 से ऊपर है, क्या सीन है, किस रेंज में आता है, उस हिसाब से आपकी लाइसेंस की कैटेगरी डिसाइड होती है। तो जैसे यहाँ पे क्लास 1 है कार वालों की, क्लास 2 थोड़ा सा ऊपर आ जाता है जिसमें थोड़ा सा नॉर्मल ट्रक आ जाता है, फिर बड़े आ जाते हैं और हैवी वेट आते जाते हैं, तो उस हिसाब से लाइसेंस की कैटेगरी डिसाइड की है। तो क्वेश्चन ये आ रहा था भी, अगर मेरे पास किसी और कंट्री का, सपोज करो आपके पास दुबई का है, आपके पास नेपाल का है, या आपके पास किसी XYZ कंट्री का एक्सपीरियंस है ड्राइविंग में, तो क्या आप न्यूजीलैंड में लाइसेंस कन्वर्ट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। पर चक्कर क्या पड़ेगा, जिस कैटेगरी में आप वहां पे ड्राइव करते हो, मतलब सपोज करो आप वहां पे अंडर 18,000 टन वाला आप ट्रक ड्राइव करते थे, तो उसका जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे काउंट हो जाएगा। फिर भी आपको आपका थ्योरी का टेस्ट देना पड़ेगा। हाँ, ये होगा भी आपको थ्योरी का टेस्ट देना पड़ेगा, आपका वो एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा उस कैटेगरी में। उसके बाद आपका वो रिस्ट्रिक्टेड वाला स्किप हो गया, आप सीधा प्रैक्टिकल दे पाओगे। इट मीन्स आपके पास जो भी कोई लाइसेंस है, कोई सा भी लाइसेंस है आपके पास, उसी लाइसेंस का आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। उसका बेनिफिट आपको क्या होगा भी, आपको जो रिस्ट्रिक्टेड वाले लाइसेंस बीच वाला जो आता है, क्योंकि 3 कैटेगरी में बताता हूँ हमेशा, एक थ्योरेटिकल होती है, एक रिस्ट्रिक्टेड होती है, एक फिर आपका जाके फुल बनता है। मतलब लर्नर होता है थ्योरी में, जिसमें थ्योरी का क्लियर करोगे तो लर्नर बनेगा, उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड बनेगा, उसके बाद फिर फुल बनेगा। जो कि रिस्ट्रिक्टेड वाला है वो आपका स्किप हो जाएगा, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा जिस कैटेगरी में भी आप बनाना चाहते हो। तो ये बात क्लियर होगी भी, आपके पास किसी भी कंट्री का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है तो आप न्यूजीलैंड में कन्वर्ट कर सकते हो। बस शर्त ये है भी, जिस कैटेगरी में आप वहां पे थे उसी कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ पे कन्वर्ट करोगे। ऐसा नहीं है भी आप बोलोगे भी मैं XYZ कंट्री में मैं ऊबर चलाता हूँ 10 साल से, तो ऊबर मतलब आप कार चलाते हो, आप क्लास 1 में ही आओगे तो आपका क्लास 1 में ही कन्वर्ट होगा। आप वहाँ पे बहुत हैवी चलाते थे, क्लास 4 या क्लास 5 के हिसाब से आप वहाँ पे ड्राइविंग करते थे और आपका बड़ा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे क्लास 4 या क्लास 5 में कन्वर्ट कर सकते हो। पर आपको थ्योरी टेस्ट देना पड़ेगा, आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा, और साथ ही साथ आप प्रैक्टिकल टेस्ट दे सकते हो। हाँ, ये भी आपको ये चीजें निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन थोड़े अलग होते हैं, उस हिसाब से आपका थ्योरी टेस्ट वो कंपलसरी है, वो देना ही पड़ेगा आपको। तो एक तो होगी ये बात। दूसरा कि बहुत क्वेश्चन आ रहा है भी, मेरे पास इस कंट्री का लाइसेंस है, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, तो क्या मैं न्यूजीलैंड आ सकता हूँ? हाँ जी, आप आ सकते हो, बट शर्त क्या है भी, आपको यहाँ आने के बाद एक तो मैंने जैसे पहले बताया, अपना लाइसेंस कन्वर्ट करवाना ही पड़ेगा न्यूजीलैंड में, वो करवाना पड़ेगा।
हाँ ये है भी। दूसरा आप किस बेस पे आ सकते हो, सपोज करो आप किसी कंट्री में आपके पास हैवी लाइसेंस है, आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, किसी कंपनी के लिए आप काम करते हो, आप अपनी प्रोफाइल में दिखाओ यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज वगैरह में जिनको एम्प्लॉयज चाहिए, जिनको हैवी ट्रक वाले ड्राइवर चाहिए, आप उनको अपना ईमेल करो, उनको अपना रिज्यूम सेंड करो, उनको बताओ भी मेरे पास इस कंट्री का इतने साल का हैवी व्हीकल का एक्सपीरियंस है, वो आपको जॉब ऑफर भेजेंगे, आप इस कंट्री में आ जाओगे। कंट्री में ऐसा नहीं भी आप इस कंट्री में आ गए तो आप उसी लाइसेंस पे गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दोगे, ऐसा नहीं है। जैसा मैं बताया अभी, उस लाइसेंस पे आप गाड़ी नहीं चला सकते, स्पेशली हैवी, तो आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। हाँ ये अभी आपके पास जॉब ऑफर आ गया, आपको अब जॉब की टेंशन नहीं है, तो आप साथ ही साथ जो भी उनका ड्राइवर होगा उसके साथ आप ट्रेनिंग पे जा सकते हो। जैसे हम इंडिया में बोलते हैं जिसको हेल्पर बोलते हैं, तो आप उसके साथ उन चीजों को देख सकते हो भी भाई यहाँ के रूल्स में यहाँ पे काम कैसे होता है। तो 2-3 महीने में आप वहां पे वो करो, और साइड बाय साइड आप अपना, क्योंकि आपके पास वहां उस कंट्री का एक्सपीरियंस तो है ही, साइड बाय साइड अपना थ्योरी टेस्ट की तैयारी करो, प्लस जैसी थ्योरी टेस्ट क्लियर होता है आप अपना प्रैक्टिकल देके आप अपना लाइसेंस बना सकते हो, फिर आप खुद ड्राइव कर सकते हो। तो ये है, तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना भी, अगर मेरे पास ये लाइसेंस है तो मैं वहां जाके क्या कर सकता हूँ, मेरे पास इतने साल का लाइसेंस है तो मैं वहां जाके क्या कर सकता हूँ, तो उस चीज में नहीं बना। ये सारा खेल इस चीज पे डिपेंड करता है भी आपके पास लाइसेंस कौन सा है और आपको उस लाइसेंस को बने हुए कितने साल हो गए, मतलब कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया, सिंपल बात ये हो जाती है। तो आप उसी कैटेगरी में आ सकते हो। मुझे नहीं लगता अब इस बात पे कोई आपको डाउट रहना चाहिए। तो इसमें और एक मैं बात क्लियर कर दूं, मैं आपको ऐसे धोखे में नहीं रखना चाहता, इस चीज पे मत जाना भी मेरे पास मैंने मेरे कार का लाइसेंस, क्योंकि इंडिया में जो नॉर्मल लाइसेंस बनता है वो भी कार का ही बनता है, मतलब 4 व्हीलर ही बनता है, जो बेसिक लाइसेंस भी बनता है। ऐसा मत सोचना भी अगर आपके पास कार का लाइसेंस बने हुए आपको 15 साल हो गए, इट मीन आपको 15 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो आपको यहाँ पे उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि कार का यहाँ पे स्टार्टिंग ही कार के लाइसेंस से होती है, और कार के लाइसेंस के लिए आपको कोई जॉब नहीं देगा। मतलब ऐसा नहीं है भी स्पेशली आपके पास कार के लाइसेंस का एक्सपीरियंस है तो आपको कोई इंडिया से बुलाएगा जॉब ऑफर देके, क्योंकि यहाँ पे आपको मान के चलो सबके पास कार का लाइसेंस है, जो भी कोई भी ड्राइव करता है उसके पास मिनिमम कार का लाइसेंस तो होगा ही होगा। तो ये नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए जो उनके पास हैवी लाइसेंस है और किस अच्छा खासा उनके पास एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पे न्यूजीलैंड में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉयर्स को, ट्रांसपोर्टेशन वालों को अपना उनके लिए एम्प्लॉयर ढूंढ सकते हैं, अपने ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस फ्लोट कर सकते हैं कि भाई मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, तो वो उनको जॉब ऑफर भेजेंगे। कार वालों के लिए नहीं है ये, मैं यहाँ पे फलानी टैक्सी में काम करता था तो वहां जाके मैं उबर चला लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये सारी इंडिपेंडेंट चीजें हैं, तो ये आपको जॉब ऑफर कोई नहीं भेजेगा इसमें। क्लियर है बात? और जो मैं बार बार बोलता रहता हूँ अभी डीएल एक्सट्रैक्ट, उसका मतलब यही होता है। सपोज करो आपके पास एक हैवी लाइसेंस है, मतलब आपको इंडिया में हैवी लाइसेंस पे गाड़ी चलाते हुए बहुत टाइम हो गया है ना, 10 साल हो गए, मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। अब जब आप एक्सट्रैक्ट बनाओगे तो उस पे आरटीओ आपको लिख के देगा भी भाई ये जो इस बंदे के पास हैवी लाइसेंस है ये फलानी तारीख को बना है, इट मीन्स उस तारीख से लेके आज की डेट तक, सपोज करो 10 साल हो गए, तो वो आरटीओ लिख के देगा भी इस बंदे के पास इस लाइसेंस पे 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो इसलिए वो मानते हैं भी ओके आपके पास 10 साल का एक वैलिड एक्सपीरियंस है, तो हम आपका वही एक्सपीरियंस काउंट करके यहाँ में सिर्फ आपको एक थ्योरी टेस्ट देना और एक प्रैक्टिकल देना, आपका कन्वर्ट कर देंगे, तो 1 महीने में आप कन्वर्ट करवा सकते हो। तो ये चीजें हैं, इसलिए डीएल एक्सट्रैक्ट इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है। और आपको थ्योरी टेस्ट का भी मैं बता देता हूँ, उसमें क्या सीन रहता है। जो भी थ्योरी टेस्ट होता है यहाँ पे AA ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी साइट पे जाओ, आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा भी यार यहाँ का क्या सीन है, मुझे समझ नहीं आता मैं तैयारी कहाँ से करूँ, वैसे तो बहुत सारी फ्री साइट्स भी अवेलेबल है, मतलब भर के हैं जो आपकी तैयारी करवा सकती है ना, क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। पर मैं फिर भी रेकमेंड करता हूँ भी अगर आपको इन जंजालों में नहीं पढ़ना, आप सीधा बिल्कुल बोल दो यार मेरा टाइम नहीं मुझे वेस्ट करना, मुझे सिर्फ टू द पॉइंट बताओ, तो आप $10-15 $20 मैक्सिमम $20 में आपको 15 से 20 टेस्ट मिल जाएंगे तैयारी करवाने में। वो आपको बिल्कुल वैसे ही तैयारी करवाएंगे जैसा आपका फाइनल थ्योरी टेस्ट होगा कंप्यूटर पे, वैसे ही आपको क्वेश्चन आते रहेंगे, उतने ही क्वेश्चन आएंगे जितने वो पूछेंगे। इवन जो आपके 20 टेस्ट होंगे उसी 20 टेस्ट में जितने क्वेश्चन आएंगे उसमें भी रिपीट होते रहेंगे, वही टेस्ट उसी में से मिला के उसी में से क्वेश्चन सारे आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे। तो आपको अगर आप 20 टेस्ट दोगे तो आप 35 क्वेश्चन है, 35 में से आपके 20 से 22 क्वेश्चन आपके वैसे ही याद हो जाएंगे भी यार ये क्वेश्चन का आंसर तो यही होता है। तो ये एक अच्छा तरीका है जिसमें आप रोज 2 टेस्ट दोगे तो आपके 15 दिन में आप टेस्ट क्लियर करने लायक हो जाओगे। मैंने यही फॉलो किया था क्योंकि मेरे लिए यहाँ के रूल अलग थे, तो मैंने क्या किया था बस वो $20 में 20 टेस्ट लिए थे। हालांकि मैंने 10-12 टेस्ट की तैयारी करके सारे क्वेश्चन याद हो गए ऑटोमेटिकली, तो वो निकाल दिया, बाकी के 6-7 वो यूज ही नहीं किए। इसलिए मैं वही रिकमेंड करता हूँ, बाकी इधर उधर की ऐप के भरोसे ऐड आती रहती है फलाना, तो उससे बेटर है भी एक सीधे रास्ते में चलो, आपका टाइम बहुत सेव हुआ। तो बस मैंने ये किया था, बाकी आप लोगों की इच्छा है।
बस ये था मुझे आज की वीडियो में, बस आपको यही बताना था भी भाई डीएल की भी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। शर्त ये है भी आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस का एक्सपीरियंस हो तो आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, उसके बेसिस पे आप जॉब भी अप्लाई कर सकते हो, उसके बेसिस पे आप सीधा न्यूजीलैंड भी आ सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। और अगर आपको कोई एम्प्लॉयर जॉब ऑफर देके बुला रहा है स्पेशली ड्राइविंग में, इट मीन्स आप सिक्योर हो। क्योंकि ड्राइविंग में आपकी सैलरी भी अच्छी होगी, आपको वर्किंग आवर भी बहुत मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे पर आवर के हिसाब से सैलरी मिलती है। तो आपको आवर्स की भी कमी नहीं आएगी, मुझे यार कम आवर मिल रहे हैं, मेरे पे टाइम जॉब नहीं मिल रही, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए जिनके पास हैवी लाइसेंस का एक्सपीरियंस है और उनका न्यूजीलैंड आने का कोई प्लान है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है जी, आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखो, हमारे चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करो, हमारी वीडियोस को जो किसी और के काम आ सकती है, आपको लग रहा है अभी इस वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन की इस मेरे इस दोस्त के या उसके दोस्त के या हमारे इस रिश्तेदार के काम आ सकती है, तो प्लीज हमारी वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि किसी और के काम आ सके, किसी और के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके। बाकी अपना प्यार बनाए रखो, खुश रहो, प्यार बांटते रहो। तब तक के लिए रब रखा।